हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएसआर सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सभी लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप निरंतर प्रयास भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग के इस क्लास में हम आज आपके सामने क्लास 5th लाए हैं और इसके सामने इससे पहले आपके 4 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो जा करके उन क्लास को जरूर देख लेंगे। अगर आपका कोई संदेह है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। आज हम क्लास 5th लाए हैं और डायरेक्शन टेस्ट के चैप्टर में हम आपके लिए 2 टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। एक तो आपका योग पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, एक आपका परछाई पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है और एक आपका रेल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। रेल से संबंधित जब रेल चलती है तो इससे धुआं जो निकलता है वह किस दिशा में जाएगा, उस पर आपको कंडीशन दी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपसे यह उम्मीद होगी कि आपने पिछले क्लास की होगी और जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ी होंगी, समझी होंगी। तो चलिए अपने वीडियो को यानी कि इस क्लास को शुरू करते हैं। और जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है एक बार अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर देंगे। तो योग पर आधारित प्रश्न है। पहले इसके बारे में हम कुछ आपको बेसिक बता देते हैं जिससे आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना हो। और आपको बता दें क्वेश्चन ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल केस यानी कि साधारण, अगर हम बात करें तो दिशाएं आप जानते ही होंगे। अगर व्यक्ति दिशा आपको पता होगा, ये उत्तर है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है और ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है। ये सारी चीजें आप जानते होंगे। ये नॉर्मल केस में होता है और ये दिशाओं का ज्ञान भी होता है। बात की जाए इसमें दाएं बाएं की तो आप याद रखिएगा, जो आपका दाया बाया होता है वही उत्तर दिशा में खड़े व्यक्ति का भी होता है। ये उसका बाया और ये उसका दाया, यानी कि लेफ्ट मीन्स बाया, राइट मीन्स दाया। कभी भूल गए तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा, जिस हाथ में बी बन जाए, जिस हाथ में स्मॉल बी बन जाए वो आपका बाया हो गया, ठीक है। और जिस हाथ में आपका स्मॉल डी बन जाए वो आपका दाया हो गया, ठीक है। और जिस हाथ में कैपिटल एल बन जाए वो आपका लेफ्ट और जिस हाथ में कैपिटल एल बने वो आपका राइट। तो इस तरीके से आप दाया बाया तो याद ही रखेंगे। अब इसी व्यक्ति को जब हम इस साइड घुमाएंगे तो ये जो बाया है वो नीचे आ जाएगा, यानी लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। अब इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे तो लेफ्ट ये राइट ये, और अगर हम पूर्व की तरफ घुमाएंगे तो लेफ्ट ऊपर चला जाएगा, राइट नीचे आ जाएगा। ये तो नॉर्मल केस रहा और ये आप जानते हैं। लेकिन योगा करते समय आपको ध्यान रखना है, योगा केस में क्या होता है, इन्हीं दिशाओं की बात करते हैं। योगा केस में इनकी जो दाया बाया है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। योगा केस में अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ था नॉर्मल में, तो योगा केस में उत्तर उसका क्या हो जाएगा, दक्षिण उसका क्या हो जाएगा, पूर्व उसका क्या हो जाएगा, पश्चिम क्या हो जाएगा, वही हम आपको बताने वाले हैं। ये आपका उत्तर रहा, ये आपका दक्षिण रहा, ये आपका पूर्व रहा और ये आपका पश्चिम रहा। अगर हम बात करेंगे योगा केस में, तो योगा नॉर्मल केस में उसका क्या था, दाया बाया, सेम जैसा आपका दाया बाया वही। लेकिन जैसे ही वो योगा करेगा तो उसका जो दाया है वो उसका बाया हो जाएगा और उसका जो बाया है उसका दाया हो जाएगा। योगा केस में इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार नॉर्मल केस में दक्षिण है, दक्षिण दिशा में दाया बाया क्या है, दक्षिण की दिशा में आपका ये बाया है, इधर आपका दाया है। तो योगा केस में क्या होगा, यही बाया आपका दाया बन जाएगा और यही दाया आपका बाया बन जाएगा, ठीक है। योगा केस में नॉर्मल केस जैसा हम पढ़ते आए हैं, आप पूर्व दिशा में बाया ऊपर होता है, दाया नीचे। लेकिन योगा केस में क्या होगा, ये जो बाया है ये आपका दाया हो जाएगा और ये जो दाया है आपका बाया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको यही अच्छे तरीके से समझ लेना है। और पश्चिम दिशा में जो आपका नॉर्मल होता है, दाया ऊपर बाया नीचे, और योगा केस में आपका बाया ऊपर दाया आपका नीचे हो जाएगा।
और कुछ नहीं समझना है। क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन आप लगा लिए, बस यही आपको समझना रहता है। और हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपके लिए आसान होंगी। अगर इसमें दिशा की बात की जाए, अगर इस दिशा की बात की जाए, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा की बात की जाए, तो आप जानते हैं नॉर्मल केस में उत्तर पूर्व जो होता है वो हमारा लेफ्ट ऊपर और राइट नीचे। लेकिन योगा केस में क्या होगा, योगा केस में देखिए क्या होगा, इसी दिशा की अगर हम बात करेंगे तो योगा केस में हम जानेंगे उत्तर और पूर्व में दाया बाया क्या होगा। तो योगा केस में ये हमारा क्या था, बाया था, तो यहाँ पर हमारा दाया हो जाएगा, और ये दाया था, यहाँ पे हमारा बाया हो जाएगा। ये होता है आपका योगा केस में। अब इस पर आधारित जितने भी प्रश्न है आप बिल्कुल बेझिझक आसानी पूर्वक चीजों को कर सकते हैं। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन एक करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। नॉर्मल केस में दाया बाया क्या होता है और योगा केस में आपका दाया बाया क्या होता है, बस उसका अपोजिट आप कर दीजिएगा। अपोजिट क्या है, लेफ्ट राइट आप बदल देंगे, आपको आपका दाया बाया मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक सुबह मिलन योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। आप हमें ये बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आपका नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस यानी कि अगर व्यक्ति दक्षिण दिशा में होगा तो उसका दाया बाया क्या होगा। आप कहेंगे भैया ये उसका बाया हो जाएगा और ये उसका दाया हो जाएगा। दक्षिण के अगर व्यक्ति देखेगा तो यही होगा, आप कहेंगे जी भैया। लेकिन योगा करते समय योगा वाले केस में क्या होता है, अगर व्यक्ति का सिर दक्षिण दिशा में है, यदि व्यक्ति का सिर दक्षिण दिशा में है, पैर ऊपर हो गया, तो यही भैया जो है दाया वो आपका बाया बन जाएगा, और यही बाया जो है आपका दाया बन जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। उसका सिर दक्षिण दिशा में है तो आप कहेंगे उसका जो बाया होगा किधर होगा, और दिशा आपको पता है, इधर आपका पश्चिम होता है, इधर आपका पूर्व होता है। वो आपसे पूछ रहा है तब उसका दाया हाथ किस दिशा में होगा। तो भैया दाया ये रहा, दाया हाथ किस दिशा में, आप कहेंगे भैया पूर्व दिशा में, और यही आपका आंसर होने वाला है। हमने कुछ नहीं किया था, जो दाया था नॉर्मल केस में, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मल केस में दक्षिण दिशा में अगर व्यक्ति देख रहा है, दक्षिण दिशा में अगर व्यक्ति देख रहा है तो उसका दाया इधर होता है, बाया इधर होता है। ठीक है, बस उसी दाएं बाएं को हमने चेंज कर देना है योगा वाले केस में ले जा करके। यहाँ पे दाया है तो यहाँ पे बाया कर देना है, यहाँ पे बाया तो यहाँ पे दाया कर देना है। और आपसे वो पूछा है तब उसका हाथ किस दिशा में होगा, तो आप कहेंगे भैया उसका जो दाया हाथ है वो किस दिशा में है, किस दिशा में है, आप कहेंगे भैया पूर्व दिशा में है, और आपका जो पूर्व होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे पूर्व आपको पहले ऑप्शन में दिख गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, चीजें ज्यादा टफ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो चीजें भी आपके लिए क्लियर ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पूर्व की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो देखिए, एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे पैर ऊपर है, ठीक है। नॉर्मल केस की अगर हम बात करें, नॉर्मल क्या होता है कि अगर उसका सिर नीचे है पैर ऊपर है, सिर नीचे है बोला है, नॉर्मल केस अगर बात करें तो दिशाएं क्या होती हैं नॉर्मल केस में। इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा दाया होता है और इधर हमारा बाया होता है। दाया बाया हम कैसे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए दाया बाया, जैसे ये आपका उत्तर है, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दाया बाया हम यहीं से बता रहे हैं। हम जानते हैं कि उत्तर व्यक्ति में जो आपका बाया होता है राइट होता है, और यहाँ पर दक्षिण में बाया, और ये दाया, ये बाया, ये दाया, और ये बाया, ये दाया। ठीक है, उम्मीद है। अब नॉर्मल में केस में यही ना हमारा दाया इधर है बाया इधर, वही तो हम नॉर्मल केस में लिख रहे हैं। लेकिन जब वो योगा करेगा, योगा करने का मतलब है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे देखिए, ये मान लीजिए आप खड़े हैं, या जैसे ये मार्कर है, ठीक है,
मान लीजिए हमारा जो बायां है, इस तरीके से हमने डी बनाया तो हमारा दायां इधर है, तो मान लीजिए इसका भी दायां इधर है और ये इसका सिर है, ठीक है। नॉर्मल स्थिति ये रही इसकी, लेकिन जब ये योगा करेगा तो इसका सिर जाएगा नीचे, ऐसे ऐसे इसका सिर जाएगा नीचे। अब इसका जो दाया पार्ट है वो किधर आ गया, इधर आ गया। पहले तो दाया इधर था, लेकिन जैसे योगा किया उसका सिर नीचे हुआ, दाया आपका बदल गया। तो सेम वही कंडीशन है योगा केस में, हम आपको सिंपल बता रहे हैं। जो दाया है उसको बाया कर दीजिएगा और जो बाया है उसको दाया कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल केस रहा। योगा केस में क्या है, योगा केस में जब व्यक्ति का सिर नीचे होगा तो व्यक्ति का जो सिर होगा नीचे, तब ये दाया है तो इसको हम बोल देंगे बाया, और ये बाया है तो इसको बोल देंगे हम दाया, ठीक है। हालांकि वो बोला है यदि उसका मुख पूर्व की ओर होगा, अच्छा वो पूर्व की दिशा में बोला है तो हमने दक्षिण कर दिया है, दक्षिण नहीं होगा, वो पूर्व दिशा में बोला है। इधर देखिए, वह पूर्व दिशा में बोला है। यदि यदि उसका मुख पूर्व की ओर हो तो, पूर्व की ओर हो तो नॉर्मल केस में अगर व्यक्ति का मुख अगर पूर्व की ओर होगा, आप देखेंगे अगर उसका जो मुख है अगर वह पूर्व की ओर होगा तो जो हमारा बायां होगा वो ऊपर होगा और दायां जो होगा वो हमारा नीचे होगा, यानी कि राइट नीचे लेफ्ट ऊपर होगा, यही होगा। लेकिन योगा केस में क्या होगा, योगा केस में अगर व्यक्ति पूर्व की ओर है तो उसका बायां जो है वो दायां हो जाएगा और उसका दायां जो है वो आपका बायां हो जाएगा, यानी ऊपर राइट नीचे लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो आप देखेंगे भैया जो बायां हाथ है वो नीचे की तरफ है और जो बायां हाथ है नीचे की तरफ जो दिशा होती है वो आपकी दक्षिण होती है, यानी कि जो उसका बायां हाथ होगा वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो दक्षिण दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने की जरूरत है, बस चीजों को ध्यानपूर्वक देखना है। नॉर्मल के केस का अपोजिट कर देना है लेफ्ट राइट, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, सिर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका चलिए अच्छा ऐसा योगा कर रहा था, हमने यहाँ पे लिखा है यदि उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे तो उसका मुख जो है वो पूर्व की ओर था। ऐसा योगा होता है क्या? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे, ठीक है, सिर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो, दक्षिण पश्चिम, यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो, नॉर्मल केस में हम जानते हैं, नॉर्मल केस में ये हमारी दिशाएं होती हैं। वो बोला है क्या? दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम तो आप जानते हैं भैया दक्षिण पश्चिम ये होता है, दक्षिण पश्चिम ये होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पश्चिम होता है। दक्षिण पश्चिम की दिशा ये है। और दक्षिण पश्चिम की दिशा की बात करें तो ऊपर हमारा राइट, नीचे हमारा लेफ्ट होता है, यानी कि ये हमारा बायां होता है और ये हमारा दायां होता है। ये नॉर्मल केस है। अगर योगा करेगा व्यक्ति, योगा करेगा तो आपको बता दें जब वह योगा करेगा तो इसी दिशा में ये जो दायां है वो आपका बायां हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट, और ये जो आपका लेफ्ट है वो आपका दायां हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा। आपसे पूछा है तब उसका दायां हाथ किस दिशा में है। दायां हाथ किस दिशा में, आप देखेंगे भैया ये रहा उसका दायां हाथ, और दायां हाथ आपका देखेंगे किस दिशा में है। आप कहेंगे भैया ये जो दिशा होगी, ये जो दिशा होगी कौन सी दिशा होगी, इसमें नहीं, नॉर्मल केस में इसमें ये जो दिशा होगी कौन सी दिशा होगी, आप कहेंगे भैया दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है। तो ये जो केस होता है, इधर दायां हाथ सर नीचे की तरफ है, तो ये जो केस होगा आप कहेंगे भैया दक्षिण पूर्व दिशा में उसका दायां हाथ होगा, यानी कि दक्षिण पूर्व हमारा आंसर होने वाला है। दक्षिण पूर्व कौन सा है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व नहीं भैया, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल केस से योगा केस को देखना है, और नॉर्मल केस का जो दायां बायां होता है उसी को बस चेंज कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक सुबह राजपाल योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। ठीक है, सिर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो, यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो तो दक्षिण पूर्व की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। चलिए नॉर्मल केस देखेंगे। नॉर्मल केस में ये दिशाएं हैं और उसकी जो दिशा है दक्षिण पूर्व, तो भैया ये आपकी पूर्व होती है और ये आपकी दक्षिण होती है। और इस नॉर्मल केस में ये जो दिशा है यही आपकी क्या होती है, दक्षिण पूर्व दिशा होती है। अब यह दक्षिण पूर्व है तो आप जानते हैं ये आपका बायां होता है और ये आपका दायां होता है। इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है भैया। योगा केस में क्या होता है, योगा केस में अगर देखा जाए तो ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है। योगा केस में क्या होगा दिशाएं तो वही रहती हैं। योगा केस में क्या होता है कि ये जो बायां है ये चला जाएगा दाएं में यानी कि राइट में, और ये जो दायां है वो चला जाएगा बाएं के यानी कि लेफ्ट में चला जाएगा। हमसे पूछा है कि तब उसका बायां हाथ किस दिशा में, उसका बायां हाथ अगर देखा जाए इस कंडीशन में उसका बायां हाथ नीचे है, ये बायां है इधर की तरफ होगा। और ये जो दिशा होती है आप जानते हैं ये जो दिशा है वो कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। दक्षिण पश्चिम दिशा है, आपको आपका आंसर मिल गया है दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई शंका वाली बात नहीं है। चीजें इतनी भी टफ नहीं है कि आप ना समझ पाए। बस नॉर्मल केस से आपको योगा केस पर थोड़ा ध्यान देना है। बस आपको नॉर्मल केस से योगा केस पे ध्यान देना है, चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। उम्मीद है कि योगा पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, हम उस आपके कमेंट को पढ़ लेंगे और जहां पर भी आपको डाउट होगा वहां पर हम उसको सॉल्व करने के या हल कराने के लिए अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे। ठीक है, और निश्चित ही कोशिश ये रहेगी कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ज्यादा कुछ टफ है भी नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा योगा वाला टर्म या योगा पर आधारित सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगले टाइप की तरफ अगला टाइप हमारा है परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न, तो परछाई की जब भी बात आती है तब हमारे दिमाग में सूर्य का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि जब तक सूर्य की स्थिति नहीं हमें पता चलेगी तब तक परछाई हम बता ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा। तो देखा जाए अगर सुबह के समय की बात की जाए तो सुबह में सूर्य किधर से निकलता है, पूर्व से निकलता है। शाम की अगर बात की जाए तो शाम को जो सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इधर जो होता है ये दिशाओं की अगर हम बात करें तो ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है। ठीक है, बिल्कुल पश्चिम होता है। अगर हम सुबह की बात कर रहे हैं इसमें दो केस बनते हैं, 2-3 केस बनते हैं जिनको हम बताएंगे आपको। अगर हम सुबह की बात करें, सुबह की बात, पहले आप चीजों को समझ लीजिए, क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। ठीक है, सुबह की बात करें तो सुबह हमारा किधर होता है, पूर्व में होता है। ये रहा हमारा सूर्य और ये हमारा पूर्व में होता है। ठीक है, पूर्व में होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आमने सामने खड़ा है और जब यह आमने सामने खड़े होंगे तो इनकी जो छाया होगी वो इधर ही पड़ेगी, यानी कि पश्चिम की तरफ इनकी छाया जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति अगर ऊपर की ओर होगा तो उसका जो दायां होगा वो यानी कि राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ये नहीं। अगर व्यक्ति आप देखेंगे उत्तर दिशा में देख रहा है, ये ऊपर की तरफ यानी कि ये आपकी उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा में देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, यानी कि ये बायां ये दायां। अगर वह दक्षिण में देख रहा है यानी कि नीचे की तरफ देख रहा है तो इसी का अपोजिट यानी कि ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। जब सुबह की बात करें और सुबह में और जब भी दाएं बाएं की बात करें तो याद रखना जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा, पूछेगा कि इनका मुख किस दिशा में है, तो मुख की जब भी बात करेगा तो मुख में दक्षिण पश्चिमी आएगा। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में अगर यह एक दूसरे के सम्मुख हैं, इस तरीके से अगर इनका केस बन रहा है
तो आप हमें बताइए, सूर्य तो हमारा पूर्व में है, तो जो इनकी शैडो होगी, इस व्यक्ति की शैडो इधर होगी और इस व्यक्ति की शैडो इधर हो जाएगी। ठीक है, इस व्यक्ति की शैडो आप देखेंगे इनके पीछे, यानी कि मान लीजिए अगर ये आपका ए है तो इस ए व्यक्ति की शैडो जस्ट इसके सामने होगी। अगर ये बी है, इस व्यक्ति की शैडो जस्ट इसके पीछे जाएगी। कब? जब सुबह की स्थिति होगी तब। अब बात करें शाम की स्थिति में। शाम को जो होता है सूर्य कहाँ होता है? आप कहेंगे भैया पश्चिम में होता है। जो सूर्य होता है वो कहाँ होता है? आप कहेंगे भैया पश्चिम में होता है। इसमें भी दो केस बनता है। दो केस में क्या है कि व्यक्ति जब है आमने सामने होते हैं, ये जब आमने सामने होंगे तो इनकी जो शैडो होगी वो किधर जाएगी? तो आप देखेंगे पूर्व की ओर इनकी शैडो बनेगी। इनकी शैडो किधर बनेगी भैया? पूर्व की ओर बनेगी। व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका जो इधर आपका दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, और ऊपर की तरफ व्यक्ति देख रहा है तो इसका बायां इधर, दायां आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, और इनके सम्मुख यानी कि इनके से पूछा जाएगा कि यह किस ओर मुंह करके खड़े हैं, तो इनका जो मुख होगा, नीचे जो व्यक्ति है उसका मुख उत्तर की ओर, ऊपर जो व्यक्ति है उसका मुख दक्षिण की ओर होगा। अगर यही व्यक्ति अगर एक दूसरे के सम्मुख हो इस प्रकार से, तब जो शैडो होती है इस ए वाले व्यक्ति और बी वाले व्यक्ति, इसकी शैडो जो होगी इधर से परछाई धूप पड़ेगी, इसकी शैडो जस्ट इसके सामने आएगी और बी वाले व्यक्ति की शैडो इसके पीछे जाएगी। तो ये केस आपको ध्यान रखना है और इस पर आधारित अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम यानी परछाई पर आधारित क्वेश्चन को ही करेंगे। आप देख सकते हैं टोटल आपके सामने 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन को हम आज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टाइप और ये आप चीजें समझ पाए होंगे। अगर सूर्य पश्चिम में है तो उसकी जो परछाई है वो कहाँ होगी, अगर पूर्व में है तो उसकी परछाई शैडो किधर बनेगी, आप ये भी समझ पाए होंगे। एक केस याद रखिएगा नोट में, दोपहर के समय जो व्यक्ति की परछाई होती है वो बिल्कुल नहीं बनती, यानी कि नीचे ही रहती है, न तो दाएं न तो बाएं, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य हमारे सिर के जस्ट ऊपर ही रहता है, यानी कि जो परछाई होती है बिल्कुल नीचे ही होती है, न तो दाएं बनती न तो बाएं बनती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ले चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी सारी चीजें आप समझ पाए होंगे और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, श्री एक सुबह ऑफिस जाने वाले रास्ते में अपने दोस्त सारा से मिला। सारा की परछाई सारा के दाईं ओर पड़ती है। यदि वह एक दूसरे के सम्मुख हो तो किस दिशा की ओर अभिमुख होगा। अच्छा, एक चीज तो हमने आपको बताई ही नहीं, जब दाएं बाएं का जिक्र हो, याद रखना, जब दायां और बाएं का जिक्र हो जाए तो ये वाली स्थिति, ठीक है, और सुबह शाम तो आप बना ही लेंगे। जब आमने और सामने की बात हो, आमने सामने की बात हो, तब ये वाली स्थिति, ठीक है, आमने सामने है तब इस प्रकार से आप बनाना है, और दाएं बाएं का जिक्र हो जाए तब ये वाली कंडीशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, श्री एक सुबह ऑफिस जाने वाले रास्ते में अपने दोस्त सारा से मिला। एक सुबह यानी कि पूर्व में सूर्य है, ठीक है, पूर्व में सूर्य रहेगा और उसकी छाया जो होगी पश्चिम की तरफ बनेगी। जाने वाले रास्ते पर सारा से मिला, सारा की परछाई सारा के दाईं ओर पड़ी। अब जब दाएं बाएं की बात होगी तो कंडीशन ये वाली आ गई। अब इनका लेफ्ट राइट आप खुद लिख सकते हैं। ऊपर व्यक्ति देख रहा है जिसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप पढ़िए, कह रहा है सारा की परछाई सारा के दाईं ओर पड़ी। आप जानते हैं कि परछाई किधर होगी, आप कहेंगे भैया पश्चिम की तरफ परछाई होगी। किधर होगी? परछाई पश्चिम की तरफ पड़ेगी। सारा की परछाई सारा के दाईं ओर पड़ती है। अब दायां किसका है? परछाई की तरफ दायां किसका होगा? इसको हम बोलते हैं बायां, इसको बोलते हैं दायां। तो ये परछाई जो है, सारा की परछाई दाईं ओर पड़ती है, सारा के दाईं ओर पड़ती है।
यानी कि ये आपका जो होगा वो सारा हो जाएगी, क्योंकि सारा की परछाई सारा के दाईं ओर पड़ रही है, वो क्वेश्चन में बोला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्री हो जाएगा। ठीक है, आपने सारा और श्री की स्थिति पता कर ली। आपसे क्वेश्चन में पूछा यदि वह एक दूसरे के सम्मुख है तो सारा किस दिशा की ओर अभिमुख है। सारा की जो दिशा है वो क्या है, आप देखेंगे भैया सारा की जो दिशा है वो नीचे की तरफ है, और आपको भैया अच्छे से पता है जो नीचे की दिशा होती है वो आपकी दक्षिण होती है, और दक्षिण आपका आंसर होने वाला है, यानी कि पूर्व होगा क्या, नहीं भैया, पश्चिम होगा नहीं भैया, उत्तर होगा नहीं भैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दक्षिण आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। देख सकते हैं कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जा रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है। और आपको बता दें ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये आपके क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 के पूछे गए सवाल है। ठीक है, एक ही दिन में जो आपकी शिफ्टें हुई थी बदल बदल कर सेट में इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। एक सुबह श्री अपने ऑफिस जाते समय मार्ग में अपने मित्र सारा से मिला। सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती, देखिए बाईं ओर पड़ती है, और कब की बात है, सुबह की बात है। सुबह की बात है, फिर सूर्य जो होगा वो पूर्व में होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर दाएं बाएं का जिक्र हो गया, यानी कि इनकी स्थिति ये वाली हो गई, ये वाली। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऊपर व्यक्ति है तो इसका लेफ्ट ये, राइट ये, लेफ्ट ये, राइट ये, कोई दिक्कत नहीं। साइड हमारा पश्चिम की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोला है सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है, श्री के बाएं। अब देखिए छाया की तरफ बायां किसका है, ये दाया होता है, ये बाया होता है, लेफ्ट मतलब बाया। तो ये बाया है, इसका मतलब यही आपका क्या होगा, श्री होगा, क्योंकि वो बोला है सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है। श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है किसकी छाया, सारा की, यानी कि आपकी सारा हो जाएगी। ठीक है, ये सारा हो गई, ये श्री हो गया। और आपसे पूछा है यदि वे एक दूसरे के सम्मुख हैं तो श्री किस दिशा की ओर अभिमुख है। आप देखेंगे श्री का मुख ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर की ओर श्री का मुख होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा वो उत्तर होने वाला है। यानी कि पूर्व होगा नहीं भैया, पश्चिम होगा नहीं भैया, दक्षिण होगा नहीं भैया, ऑप्शन नंबर डी उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण ही आपका ऑप्शन बनता है, ना कि पूर्व पश्चिम। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम एक श्याम नहीं है, शाम यानी कि इवनिंग का टाइम है, ऑफिस से वापसी के रास्ते में अपनी दोस्त राधा से मिला। राधा की परछाई राम के दाईं ओर पड़ती है। यदि वे एक दूसरे के सम्मुख हैं तो सारा किस दिशा की ओर अभिमुख है। ये सारा कहां से, राधा होना चाहिए था, राधा होगा, यहाँ पे सारा नहीं होगा, राधा हो जाएगा। चलिए राधा कर दीजिए। राधा किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो कब की बात है, शाम की बात है। तो शाम में ये पश्चिम की तरफ सूर्य होगा। ठीक है, पश्चिम की तरफ सूर्य होगा। यदि वह एक दूसरे के सम्मुख है, आमने सामने है, और राधा की छाया जो है राम के दाईं ओर पड़ी, यानी कि दाएं बाएं का जिक्र हुआ, तो ये कंडीशन आ गई। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, साइड जो होगी आपकी इधर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राधा की परछाई राम के दाईं ओर पड़ती है। अब परछाई की तरफ दाया किसका है, तो अब दाया देखेंगे, दाया भैया ये रहा, ये तो बाया है, ये तो दाया है, तो ये कौन हो जाएगा भैया, राम हो जाएगा। राम का दाया छाया की तरफ। वो बोला है कि राधा की परछाई राम के दाईं ओर पड़ती है। हालांकि भैया परछाई तो इधर ही पड़ेगी और राम का दाया इधर ही न है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग राधा की छाया राम के दाईं ओर पड़ती, यानी कि राम ये हो जाएगा, राधा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोला है यदि वे एक दूसरे के सम्मुख है तो राधा किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो आप देखेंगे राधा नीचे की तरफ देख रही है, और नीचे की जो दिशा होती है वो आपकी क्या होती है, दक्षिण होती है, और दक्षिण बिल्कुल सही राइट आंसर होने वाला है। उत्तर होगा क्या, नहीं भैया उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका दक्षिण राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आसान क्वेश्चन था, और बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है
अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें करते हैं। शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बातें करते हैं। उनकी छाया सुबीर के सामने पड़ती है। अब देखिए, सामने के जिक्र हो गया और समय कौन सा है? शाम का। चलिए, शाम का समय है तो ये सूर्य होगा, ये सूर्य होगा और आमने सामने, ये इनकी आमने सामने की स्थिति है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आप ये बताइए, अगर व्यक्ति ये रहा तो इसकी छाया ये पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, और इसकी छाया इसके पीछे जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट राइट बता दीजिए। अगर व्यक्ति इस तरफ खड़ा है तो उसका बायां ऊपर होगा, दायां यानी पूर्व दिशा में व्यक्ति का जो दायां बायां होता है आप जानते हैं, बायां ऊपर दायां नीचे, और पश्चिम दिशा में व्यक्ति दायां ऊपर बायां नीचे होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कह रहा है यदि हाँ, शाम के समय कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। उनकी छाया सुबीर के सामने पड़ती है। उनकी छाया सुबीर के सामने पड़ती है। सुबीर के सामने। अच्छा, एक चीज ये देखिए, अगर हम इसको सुबीर बोलते हैं तो सुबीर की जो छाया होगी, उनकी छाया सुबीर के सामने पड़ती है। अब उनकी छाया, ये तो जिक्र नहीं हुआ है, उनकी छाया यानी कि दोनों की छाया जो है, वो कहने का मतलब इस सेंटेंस से है उनकी छाया सुबीर के सामने, यानी कि दोनों की छाया सुबीर के सामने आने वाली है। कहने का मतलब अगर हम इसको सुबीर बोलेंगे तो उसके सामने बस यही छाया होगी, ना कि ये। और अगर हम इसको सुबीर बोल दिए तो उनकी छाया इस सुबीर के सामने ही दिख जाएगी। अपनी भी छाया वो देखेगा और अपने दोस्त की भी छाया देख लेगा। ठीक है, तो ये सुबीर होगा और ये आपका क्या हो जाएगा? अमल हो जाएगा। आगे हमसे पूछा है अमल किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि ये जो दिशा होगी उसकी पश्चिम दिशा हो जाएगी, और इस दिशा में पश्चिम ही आपका आंसर होगा। यानी पूर्व होगा क्या? नहीं भैया, पूर्व नहीं, पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट का समय दीजिएगा, फोन आ रहा है। देवेश क्लास लेता, अब हम 5 मिनट बात करते। तो दोस्त का फोन था जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बस उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नहीं है, वो पूछा है कि अमल का जो मुख है वो किस दिशा में? आप कहेंगे भैया आपका वह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर अब भी आप नहीं सीख पाए तो एक बार इस वीडियो को फिर से जरूर देखिएगा, यकीनन आप चीजों को आसानी पूर्वक कर पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक सुबह सचिन और मिलन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक सुबह, समय देख लीजिएगा, सुबह का टाइम है। यदि इस समय सचिन की परछाई ठीक उसके पीछे, यदि इस समय सचिन की परछाई ठीक उसके पीछे है, तब सचिन का मुख किस दिशा में? बड़ा ही आसान सा सवाल है। सुबह की वो बात की है, सुबह की बात है, और यह दोनों जो है अपने सम्मुख है। ठीक है, सम्मुख है। अब यह पूर्व में देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, ये इसका राइट, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। परछाई की बात करें तो परछाई अब आपको ध्यान देनी है, इसकी परछाई आगे रहेगी और इसकी परछाई इसके जस्ट पीछे चली जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यदि इस समय सचिन की परछाई ठीक उसके पीछे, जा रही है, इसका मतलब सचिन आपका यही होगा, क्योंकि अगर ये सचिन है तो उसकी परछाई ठीक उसके पीछे जाएगी। तो ये कौन हो जाएगा भैया? ये आपका कौन हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? मिलन हो जाएगा। अब हमसे पूछा है तब सचिन का मुख किस दिशा में है? तो भैया सचिन का मुख किस दिशा में है? पूर्व दिशा में, और पूर्व बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अब देखेंगे उत्तर होगा क्या? नहीं भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, आपका पूर्व सही हो जाएगा। आसान है, चीजें समझ में आ रही हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि प्रयास यही है कि जितने भी साथी हैं तैयारी कर रहे हैं उनका हर एक डाउट, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कहीं पर आपको कोई दिक्कत, कोई शिकायत, बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। और आपको बता दें
कि पिछले कुछ दिनों से लाइव क्लास चल रही थी। लाइव क्लास इसलिए नहीं चलाई गई क्योंकि घर पे कुछ प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, वो भी टाइम टू टाइम। एक क्लास जो है आपको 6 बजे शाम को मिलेगी और 6 बजे सुबह को मिलेगी, और एक क्लास आपको दोपहर 1 बजे मिलेगी। 1 या 1:30 बजे टाइम से अपलोड हो जाएंगी। इसमें आपको बता दें कि सुबह को आपको रीजनिंग, दोपहर को आपको मैथ और शाम को आपको हिंदी लगभग खत्म है। तो आप ये मान के चलिएगा 6 से 6 टाइम ही आपको रीजनिंग मैथ मिलती रहेगी। 3 टाइम हमने बता दिए हैं, तीनों टाइम में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि एक शाम प्रदीप और ऋतिक एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक शाम प्रदीप और ऋतिक एक दूसरे से बात कर रहे थे, शाम का टाइम है। यदि इस समय प्रदीप की परछाई ठीक उसके आगे हो तब प्रदीप का मुख किस दिशा में हो। देखिए शाम का समय है, ठीक है, परछाई किधर जाएगी भैया, पूर्व में जाएगी। और यहाँ पर बोला है प्रदीप की परछाई ठीक उसके आगे हो, उसकी परछाई ठीक किसकी हो, आगे हो। अगर शाम का समय है, ठीक है, और परछाई इधर है तो वह किधर, यहीं पे खड़ा होगा, और उसकी परछाई ठीक उसके आगे हो, यानी कि उसकी जो दिशा होगी, यानी कि प्रदीप की जो मुख की दिशा होगी वो भैया पूर्व हो जाएगी। आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी करिए, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप पढ़ करके तुरंत टिक करके आगे आंसर पूर्व होगा, हमने पता कर लिया। अगर आप करना चाहें तो देखिए शाम का समय है, ये शाम का समय है, और वो बोला है कि प्रदीप और ऋतिक एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय प्रदीप की परछाई उसके आगे है, यानी कि वह इस तरीके से अपने आमने सामने बात कर रहे हैं, और ये पहले वाले व्यक्ति की परछाई ये, दूसरे वाले व्यक्ति की परछाई ये। वो उसमें बोला है क्वेश्चन में कि प्रदीप की छाया ठीक उसके आगे है, तो ये आपका प्रदीप हो जाएगा, और उसकी छाया जो होगी ठीक उसके आगे ही होगी, और जिससे व्यक्ति की छाया उसके पीछे चली जाएगी तो ये हो जाएगा ऋतिक। पूछा है प्रदीप का मुख की दिशा में, तो आप कहेंगे पूर्व दिशा में, और पूर्व बिल्कुल राइट होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि परछाई पर आधारित अब आपके सामने कोई सा भी सवाल होगा बेझिझक आसानी पूर्वक आप चीजों को कर पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 मिनट हमें समय दीजिएगा। चलिए सारी चीजें ठीक है, और आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं, रेल से संबंधित प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब आपको दिशाओं का, परछाई का, सारी चीजों का अच्छे तरीके से ज्ञान हुआ होगा। योग पर आधारित क्वेश्चन का सबसे ज्यादा डाउट इसी पे बनता है, और आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन हमने कराए यहाँ से 5th से लेकर 10th तक, इसमें से सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के पूछे गए सवाल थे। ठीक है, चलिए अगला टाइप है हमारा रेल पर आधारित प्रश्न। चलिए रेल पर आधारित कुछ चीजें जान ली जाए। रेल क्या है, अगर रेल आपकी जो है, आपकी कह रहे हैं जो रेल है, अगर वह किधर चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है, और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक है, अगर वह उत्तर की ओर चल रही है तो इसका जो धुआं होगा, ठीक है, अब तो इलेक्ट्रिक रेल आ गई है, पहले कोयले वाली चलती थी तो उससे धुआं निकलता था, ठीक है, उससे धुआं निकलता था। तो अगर रेल जो है उत्तर की ओर जा रही है और हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है, इसकी कोई भी रेल हो किसी भी दिशा में जाए, उसका जो धुआं होगा जस्ट उसके अपोजिट जाएगा। अगर वह उत्तर की ओर जा रही है तो उसका धुआं पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक है, अगर वह पूर्व की ओर जा रही है तो उसका धुआं किधर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा, अगर यह उत्तर की ओर जा रही है तो उसका धुआं दक्षिण की ओर जाएगा। यानी कि अगर हवा नहीं चलेगा तो जिस दिशा में आपकी रेल जाएगी उसके विपरीत उस रेल का धुआं जाएगा। ये आप बेसिक चीजों से, यानी कि बेसिक रूप से आप इसको सोच सकते हैं खुद से। लेकिन अगर हवा चल दे, ये आपकी रेल है, अब यह उत्तर की ओर जा रही है और हवा किधर से आ रही है, पश्चिम से आ रही है। तो अब अभी बताइए, जब ये उत्तर की ओर जाए, पहले तो अगर ये स्थित है सॉरी, अगर यह स्थिर है
और इससे धुआं निकल रहा है और हवा किधर से चल रही है, पश्चिम से चल रही है। तो इस हवा को ये उड़ा करके किधर ले जाएगी भैया, पूर्व में ले जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही गति कर रही है, अगर यही रेल गति कर रही है, चल रही है किधर, उत्तर दिशा में, और हवा किधर से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, तो हवा, अब रेल तो जाएगी, हवा भी चलेगी, तो इसके धुएं को इस तरीके से उड़ा करके ले जाएगी, इस तरीके से। या ये हो सकता है कुछ कुछ फोर्स से वो निकले, फिर लास्ट में ऐसे ही जाएगी, यानी कि उसकी जो दिशा हो जाएगी, आप देखें ये वाली दिशा जाएगी, यानी कि देखा जाए तो ये आपका दक्षिण पूर्व की दिशा इसके धुएं की होगी। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, और इसी की मदद से हम यहाँ पर लिखे गए 4 सवाल को करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को अच्छे पूर्वक करते हैं। और चीजें आसान है, कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन करते करते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। देखिए खड़ी है, चल नहीं रही है। यदि हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, ना कि पूर्व से आ रही है, हवा के प्रवाह पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपकी रेलगाड़ी है। ठीक है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है। हवा के प्रवाह किधर से है भैया, पूर्व की ओर है। अब हमें बताइए, यह खड़ी है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, तो धुआं किधर जाएगा भैया, आप बताइए, सोच के बताइए, धुआं किधर जाएगा। आप कहेंगे भैया पूर्व में जाएगा, तो धुएं की दिशा पूर्व दिशा। ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होता है। कुछ नहीं, कहीं कहीं ऐसे भी साथी होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर टिक करते चले जाएंगे, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उन्होंने प्रैक्टिस की रहती है चीजों पर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। रेलगाड़ी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा। अगर हवाओं का जिक्र नहीं है, कह रहा रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यानी कि ये आपकी रेलगाड़ी है, दक्षिण से क्या बोला है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, और इस क्वेश्चन में हवाओं का कोई जिक्र नहीं है। तो अगर यह उत्तर की ओर बढ़ेगी तो इसका धुआं जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि दक्षिण की तरफ जाएगा। और आपसे पूछा है धुएं की दिशा क्या होगी, तो आप कहेंगे भैया धुएं की जो दिशा होगी वो किधर जाएगी भैया, दक्षिण की तरफ जाएगी, और दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर होगा नहीं भैया, पूर्व होगा नहीं भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दक्षिण बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण से आपका उत्तर की ओर चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। हवा का जो प्रवाह है किधर से है, पश्चिम से भैया पूर्व की ओर है हवा का प्रवाह। तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुएं की दिशा आप बताइए। रेलगाड़ी जाएगी, हवा भी चल रहा है, तो इसकी दिशा क्या होगी, धुआं निकलेगा और जाएगा किधर, आप देखिए ऐसे जाएगा, ना तो यह पूर्व दिशा में सीधे जाएगा और ना ही यह दक्षिण में जाएगा, ये सीधा उनके बीच में जाएगा ऐसे। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस दिशा के लिए ये जो दिशा होती है वो क्या होती है भैया, दक्षिण पूर्व दिशा होती है, यानी कि रेलगाड़ी की धुएं की जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। और दक्षिण पूर्व आप देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जितनी चीजें समझाई जा रही हैं आप अच्छे पूर्वक समझ पा रहे होंगे। और इसी के आधार पर अगला जो सवाल है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं किस दिशा में जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देते हैं। अगर आपने चीजें अच्छे तरीके से कर रखी हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको जितनी भी चीजें कराई गई बताई गई आपने अच्छे पूर्वक चीजों को देखी होंगी, समझी होंगी, और यह भी आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी हुई होगी। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको बता दें कि अभी और क्वेश्चन और टाइप बचे हुए हैं, इस पर अभी 1-2 क्लास और होगी, फिर आपका ये
डायरेक्शन टेस्ट जो है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो। और इस लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें ये भी तो लगे कि जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं उनको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।